ये आपके सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ये जुड़े हुए हैं सिलिकॉन के एटम्स आपस में। ये डबल लेवल में लाइन बनाई जाती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए हम ये डबल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां। एक होल है यहां, इस पूरे क्रिस्टल पर आपने, इस पूरे क्रिस्टल पर इधर आपने पॉजिटिव लगाया हुआ, इधर आपने निगेटिव लगाया हुआ, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को क्या क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर आपने यहां एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से कि यहां एक होल था बना हुआ, होल, मैंने इसको डार्क कर दिया, ये होल है, गड्ढा है बना हुआ, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में बंधे हुए, इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसने देखा इलेक्ट्रॉन ने कि यहां जगह है, आगे आगे बैठने की जगह मुझे मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां आ गया, यहां एक नया होल क्रिएट हो गया, करेक्ट। फिर यहां का एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, या किसी साथ वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, तो यहां एक होल क्रिएट हो गया। ये इस प्रोसेस में चल तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही रहा है, इलेक्ट्रॉन ही रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से होल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां होल खत्म हो गया, नया होल बन गया, यहां होल खत्म हो गया, फिर एडजस्टमेंट, नया होल बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का चलना आपको पता नहीं लगेगा, आपको पता क्या लगेगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि होल चलता चलता यहां आया, यहां से फिर यहां आया, यहां से फिर खत्म हो गया, यहां पहुंच करके इस वाले बॉन्ड में पहुंचकर कोई इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से आया और उसने फिलअप कर दिया। कुल मिलाकर के आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे होल चल रहा है, जबकि होल नहीं चल रहा, चल तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही रहा है। इसीलिए तो हम चार्ज ऑफ होल भी उतना ही कंसीडर कर लेते हैं जितना कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ होल और चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों एक जैसे ही कंसीडर कर लिए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये होल, होल का बनना और बिगड़ना इलेक्ट्रॉन से ही तो है ये। इसका जो एक आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि वो जो लड़ी होती है, लाइट्स की लड़ी होती है दिवाली वाली, आपने यहां लगा रखी है इसको, लेकिन ये कंडीशन ऑन है तो ये ऑफ है, ऑफ है, फिर ये वाला ऑन है तो ये वाला ऑफ है, फिर ये ऑन है तो अगला वाला ऑफ है, और एक सेकंड बाद ही क्या हुआ, ये कंडीशन ऑफ में आ गया, ये ऑन में आ गया, ये ऑफ में आ गया, ये ऑन में आ गया। तो अब आपकी जो ऑन वाली लाइट है, ये खट से ऐसा लगेगा जैसे ये आगे बढ़ गई हो, फिर ये ऑन ऑन हो गया, इसके ये ऑफ था तो फिर जब ये ऑफ हुआ तो अगला वाला ऑन हो गया। तो आपको क्या लगता है, एक रनिंग इफेक्ट दिखाई देता है कि जैसे कि जलने वाली जो लाइट है, जलती हुई लाइट आगे बढ़ रही है, जबकि बढ़ तो कुछ भी नहीं रहा, एक्चुअली तो ये ऑन ऑफ होने का सीक्वेंस है यहाँ। तो ठीक ये आपका यहाँ होल ऑन था, फिर होल ऑफ हो गया, तो बराबर में एक होल ऑन हो गया। जब ये वाला होल ऑफ हुआ तो बराबर में एक और होल ऑन हो गया, जब ये वाला होल ऑफ हुआ तो बराबर में एक और होल ऑन हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगता है जैसे कि यहां से होल का मोशन हो रहा हो। और फ्री इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहे जो चलने थे, फ्री इलेक्ट्रॉन तो अलग चल रहे हैं, उनको क्रिस्टल लैटिस से मतलब नहीं है, हालांकि क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही है, लेकिन चलते रहेंगे, वो फ्री है क्योंकि वो तो बिल्कुल। लेकिन ये जो होल्स हैं ये भी बनता बिगड़ता रहेगा, तो आपको कुल मिलाकर के एक होल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, होल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये क्या कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह से बिहेव कर रहा है, एक्चुअल में है कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस होल के जरिए, इस होल के जरिए एक इलेक्ट्रॉन का मोशन तो हो रहा है ना। इसलिए हम यहां कहेंगे कि जो टोटल करंट है, इट इज ड्यू टू करंट ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल। अब ये जो करंट है, ये जो करंट है, देखो इस करंट की वैल्यू हम अभी आगे डेरिवेशन में करेंगे, एन ई ए वी डी,
लेकिन वीडी किसका लिया जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए जाएगी, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपने एन यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लिए, लेकिन कौन से वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए, जो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन टोटल करंट तो अब नहीं मिल पाएगी ना इससे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होल्स के थ्रू भी तो हो रहा है। इसलिए आपको एक बार और NEAVD आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार कौन से इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन्स की करंट है, लेकिन ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स की करंट है, जो होल के बनने बिगड़ने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, होल के बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं, होल को बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इस होल को बनाने बिगाड़ने में चलेंगे, जितने नंबर ऑफ होल्स है। तो इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये नंबर ऑफ होल्स लिया जाएगा यहाँ पर। हाँ, यहां से हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले, अगर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हमें करंट कम, हमारी कैलकुलेशन में करंट कम आएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इन होल्स के थ्रू भी तो हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो सीधी सीधी बात है, हमें उन इलेक्ट्रॉन्स की करंट भी लेनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन्स होल को बनाने बिगाड़ने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर यहां से क्या होगा, ये नंबर ऑफ होल्स आ जाएगा, क्योंकि जितने होल्स होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स को बनाने बिगाड़ने में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी आ जाएगी, ये उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो इस होल्स को बनाने में बिगाड़ने में बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की लेनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये भी इलेक्ट्रॉन्स की करंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स की ही करंट है, लेकिन ये उन इलेक्ट्रॉन्स की करंट है जो इस होल्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए टोटल करंट इज करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस current due to those electrons which are participating in the formation of holes। ये भी इलेक्ट्रॉन्स की ही करंट है। क्लियर हुई कोई बात, या नहीं, किसी था प्रॉब्लम ये, माइक ओपन करके बताइए किसी थी प्रॉब्लम ये। प्रियांशु की आगे को थी, प्रियांशु। हाँ सर क्लियर है। दोनों ही आपकी इलेक्ट्रॉन की करंट है, दोनों ही करंट इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री है, और ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल्स को बनाने बिगाड़ने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेकिन चल तो ये भी रहे हैं ना। एक्चुअली अगर आप इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगाया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही चल रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं करंट को, वो हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन उस करंट को हमने होल्स की टर्म्स में लिया है एक्चुअली ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इसलिए यहाँ हमने नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ली, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए, होल्स के लिए। थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की कम होती है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतनी बात है।